25 में बिहार का नायक कौन होगा? तेजस्वी बाजी मारेंगे या फिर नीतीश फिर से परचम लहराएंगे? इसे लेकर अभी से सियासी वार पलटवार शुरू हो गया है। एक सियासी जंग पोस्टर वॉर के जरिए भी लड़ी जा रही है और इस पोस्टर को आरजेडी की तरफ से चस्पा किया गया है, जिसमें नीतीश कुमार को नायक नहीं खलनायक बताया गया है। और वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी पार्टी वोट बैंक को मजबूत करने की शिद्दत से जुटे हुए हैं। बीजेपी और जेडीयू भी चुनावी तैयारियों में जुट गए हैं। और आखिर किसकी कैसी तैयारी है? 2025 से 30 तक कौन होगा बिहार का नायक? ये सवाल अब बड़ा हो गया है। देखिए इसी पर एक रिपोर्ट। ये वही लोग हैं जिन लोगों ने बिहार में खलनायक की भूमिका अदा। अब हो गया राष्ट्रगान का अपमान। जी हाँ, मैं हूँ खलनायक। तो जंगल राज के टाइगर है लालू जी। बिहार का अगला नायक कौन होगा, कौन खलनायक बनेगा, इसे बिहार की जनता तय करेगी। लेकिन पटना में नीतीश को खलनायक बताने वाला पोस्टर लगाया गया। इस पोस्टर को आरजेडी की तरफ से जारी किया गया, जिसमें नीतीश कुमार को लेकर लिखा है, नायक नहीं खलनायक हूं मैं। और इसके लिए 3 प्रमुख वजह बताई गई। इस वक्त मैं खड़ा हूं राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के सरकारी आवास के ठीक सामने। आप ये देख सकते हैं, बड़ा सा बैनर और पोस्टर लगाया गया है, या यूं कह सकते हैं कि चुनावी साल है, इसीलिए अब बिहार की राजनीति में पोस्टर वार एक बार फिर से शुरू हो चुका है। एक नया सा पोस्टर आरजेडी के तरफ से लगाया गया है और जिनके तरफ से लगाया गया है उनका नाम है संजू कोहली, पूर्व जिला पार्षद हैं जहानाबाद की, यानी कि राजद की नेत्री हैं। उनके तरफ से जो बैनर और पोस्टर लगाया गया है उसमें आप देख सकते हैं, साफ तौर पर लिखा हुआ है, नायक नहीं खलनायक हूं मैं। हाँ, मैंने किया है महिलाओं का अपमान, मैंने किया है गांधी जी का अपमान, अब हो गया राष्ट्रगान का अपमान। जी हाँ, मैं हूं खलनायक। निश्चित तौर पर राष्ट्रगान जिस वक्त हो रहा था उस समय मुख्यमंत्री के तरफ से जो व्यवहार किया गया था उसको लेकर लगातार विपक्ष जो है वह हमलावर है। और हम विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि राष्ट्र का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। जब तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सदन के अंदर माफी नहीं मांगेंगे तब तक हम लोग नहीं झुकेंगे। यानी विपक्ष जो है लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के माफीनामे की मांग कर रहा है। पोस्टर में नीतीश कुमार के अलावा बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर और जेडीयू विधायक गोपाल मंडल की तस्वीर भी लगी। इस पोस्टर को आरजेडी की नेत्री संजू कोहली की तरफ से लगवाया गया। पोस्टर वॉर के जरिए आरजेडी की कोशिश नीतीश कुमार को चुनावी साल में घेरने की। इस पोस्टर के जरिए नीतीश कुमार को 3 घटनाक्रम के लिए खलनायक बताया गया, जिनका जिक्र पोस्टर में भी किया गया है। पोस्टर में महिला अपमान की बात कही गई, महात्मा गांधी जी के अपमान का जिक्र है और राष्ट्रगान के अपमान की बात कही। पोस्टर वॉर को लेकर आरजेडी और जेडीयू के नेता आमने सामने आ गए, जिस पर जमकर सियासत हो रही। तेजस्वी यादव नीतीश कुमार को अपमान के ऐसे चक्रव्यूह में घेरना चाहते हैं जिससे उनकी नैया इस बार पार लग सके। लेकिन नीतीश के नेता भी कम नहीं, जुबानी वार पलटवार दोनों तरफ से जारी है। अब पोस्टर के माध्यम से कुछ लोग हमला कर रहे हैं। ये वही लोग हैं जिन लोगों ने बिहार में खलनायक की भूमिका अदा की, बिहार को गट में धकेला, जंगल राज स्थापित किया, अपराधीकरण किया। अब ये लोग पोस्टर के माध्यम से हमारे नेता नीतीश कुमार जी की छवि पर वार कर रहे हैं। तेजस्वी जी की जो पॉलिटिक्स है वो ट्विटर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सब पोस्टर तक ही सीमित है। सामाजिक न्याय के महानायक आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी गरीब गुरबा शोषित वंचित के नेता हैं और सब लोग जानते हैं कि बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी कई बार घुटना टेक मुख्यमंत्री जो है वो प्रधानमंत्री के पैरों पर गिरे। ना तो यहाँ पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला, न बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिला, न बिहार को विशेष पैकेज मिला। तो आखिर बार बार मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के पैरों पर गिरते हैं, कभी अपने मंत्री के पैरों पर गिर करके फूल चढ़ाते हैं। चुनाव में भले ही अभी समय, लेकिन बीजेपी, आरजेडी और जेडीयू अभी से एक्शन मोड में आ चुके हैं। पोस्टर के जरिए जहां आरजेडी नीतीश कुमार को कमजोर और अस्वस्थ दिखाने में जुटी, तो लालू यादव को पोस्टर के जरिए टाइगर दिखा रही। नीतीश को नायक नहीं खलनायक बताने वाले पोस्टर से पहले लालू को लेकर एक पोस्टर जारी किया गया था। इस पोस्टर में लालू यादव को लेकर लिखा था, न झुका हूं न झुकूंगा, टाइगर अभी जिंदा है। लालू
प्रसाद यादव के सरकारी आवास के ठीक सामने यह बड़ा सा बैनर और पोस्टर लगाया गया है आरजेडी के नेता के द्वारा, और इसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है कि ना झुका हूं ना झुकूंगा, टाइगर अभी जिंदा है। लालू प्रसाद यादव की बाएं तरफ एक बड़ी सी तस्वीर है और उसके नीचे रस्सियों के द्वारा खींचा जा रहा है। चाहे ईडी की बात हो, पीएमओ की बात हो, आरएसएस की बात हो, सीबीआई की बात हो या फिर भक्त की बात हो, सभी लालू प्रसाद यादव को अपनी तरफ खींच रहे हैं। और नीचे जो तस्वीर लगाई गई है, लालू प्रसाद यादव के नीचे जो तस्वीर लगाई गई है, गृह मंत्री अमित शाह की है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की है। चूंकि चुनावी साल है, इसीलिए अब यह मुद्दा जो है वह काफी गर्मा गया है और आरजेडी के जो नेता हैं उनका कहना है कि चूंकि चुनावी साल है, इसीलिए जानबूझकर लालू प्रसाद यादव के पूरे परिवार को परेशान किया जा रहा है और डराने की कोशिश की जा रही है। नीतीश कुमार के अस्वस्थ होने को लेकर आरजेडी ऐसा माहौल बना रही जिससे नीतीश की स्वीकार्यता पर असर पड़े और इसका फायदा चुनाव में तेजस्वी यादव उठा सके। लेकिन नीतीश को संभालने के लिए जेडीयू और बीजेपी नेताओं ने मोर्चा संभाल रखा है। जंगल का टाइगर तो जंगल राज के टाइगर है लालू जी। अब बिहार में कानून का राज है तो कानून के राज का टाइगर नीतीश कुमार जी है ना। और साथ ही साथ हम यह कहना चाहते कि अब लालू जी को कितना अपमानित करिएगा। लालू जी का उम्र हो गया, अब बेचारा को घर में राजनीतिक नजरबंद किए हुए है। अब कह रहा टाइगर है, मेरे टाइगर का मतलब इस जंगल में रहेंगे। अब है जू सफारी का दौर बदला, समय बदला, लेकिन राजद की संस्कृति नहीं बदली। ये तो मैं समझता हूँ ये बहुत ही अजीब स्थिति है। अगर किसी का तबीयत खराब है उसके ऊपर राजनीति कर रहे हो, ये बहुत ही छोटी सोच है। आरजेडी नेता नीतीश कुमार की हर छोटी बड़ी गलती को मुद्दा बनाकर आगे बढ़ा रहे हैं। यही वजह रही कि जब राष्ट्रगान के दौरान नीतीश कुमार अजीबोगरीब हरकत करते दिखाई दिए तो बिना समय गवाए आरजेडी नेता हावी हो गए। विधानसभा में हंगामे से लेकर सड़क तक संग्राम छेड़ दिया। अब हम लोग चाहते हैं कि जो राष्ट्रगान का अपमान इन्होंने किया है, देश के 140 करोड़ जनता से वो माफी मांगे। आज सदन में 140 करोड़ जो जनता है उनसे जो है माननीय मुख्यमंत्री जी माफी मांगे। हम स्पीकर से भी मिलकर के आए, हम लोगों ने कार्य स्थगन प्रस्ताव भी दिया है। ये अपमान की बात है, राष्ट्रगान की अपमान की बात है। नीतीश पर चौतरफा वार से संदेश साफ है कि नीतीश कुमार को तेजस्वी जितना कमजोर दिखाने की कोशिश करेंगे उन्हें चुनाव में उतना ही फायदा मिलेगा, क्योंकि बिहार में नीतीश कुमार जैसा कोई दूसरा कद्दावर नेता नहीं जो आरजेडी को टक्कर दे सके। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24।